डियर स्टूडेंट्स, ये कंटिन्यूटी का तीसरा वीडियो है, पार्ट 3। इसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉड वाले फंक्शंस की कंटिन्यूटी किस तरह से चेक करेंगे और किस तरह से डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहला मैंने क्वेश्चन लिया है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। इसमें हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर। ठीक है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स दिया हुआ है, हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है एक्स इज इक्वल टू 0 पे। तो सबसे पहले मुझे ये जो फंक्शन है बेसिकली मॉड फंक्शन, इसको समझना है। किस तरह से समझना है? जो मॉड फंक्शन की डेफिनेशन है वो क्या कहती है? एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा हमारा? एक्स होगा यदि एक्स की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। और एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स होगा व्हेन एक्स इज लेस देन 0। तो ये मुझे क्वेश्चन में तो केवल इतना आएगा कि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, और कंटिन्यूटी किस पे डिस्कस करनी है? एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। लेकिन जो मॉड फंक्शन की डेफिनेशन है वो ये है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। ठीक है, तो ये जब तक डेफिनेशन आपको नहीं पता होगी तब तक आप इसको कंटिन्यूटी को डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, बहुत आसान सा तरीका है, बस केवल ये डेफिनेशन ध्यान में रखनी है मॉड एक्स की। तो एक ही केस होगा क्योंकि एक्स इज इक्वल टू 0 पे चेक करनी है। तो सबसे पहले मैं लेता हूं एफ एक्स इज इक्वल टू, मुझे क्या दिया हुआ है? एक्स एट कितने पर? एक्स इज इक्वल टू 0 पर। देखिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो एक्स, तो एफ ऑफ 0 कितना आ गया? इज इक्वल टू 0 आ गया। यानी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स दिया हुआ है। देखिए, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो F0 मैंने निकाला, ये क्या आ गया? 0 आ गया। यदि मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करता हूं, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, यानी 0 से थोड़ा कम, 0 से थोड़ा कम लेस देन 0, ये हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स इज माइनस एक्स। देखिए, लेस देन 0 पे क्या है? माइनस एक्स, एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। ऐसे ही यदि मैं राइट हैंड लिमिट की बात करता हूं, RHL लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू 0 से स्लाइटली ज्यादा है, 0 से स्लाइटली ज्यादा है, ग्रेटर देन 0 पे कितनी है? x है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस x विल बी इक्वल टू 0। जब 0 रखेंगे यहां पे 0 मिलेगा, यहां पे 0 रखेंगे तो यहां पे भी 0 मिलेगा। यानी आप देखिए यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट विल बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन f0 इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 0। यानी ये 0, ये भी 0 और ये भी 0, तीनों की वैल्यू क्या है? 1 है। सो द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। सो द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। फिर से एक बार बता देता हूं, जब भी लेफ्ट हैंड लिमिट लगेगी तो ये लगेगी 0 के लिए, 0 से स्लाइटली लेस देन 0 होते के साथ ही माइनस एक्स हो जाएगा। यदि राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो ग्रेटर देन 0 पे ये रहेगी, लेकिन जब x की वैल्यू 0 रख देंगे आप तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू 0। अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूं। देखिए, सेकंड क्वेश्चन हमने बुक से ही लिया है, एनसीईआरटी की। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एफ एक्स इज इक्वल टू 0 इफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहां पे मुझे क्या करना है? बेसिकली यहां पे मुझे कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है गिवन क्वेश्चन में, और अब की बारी पॉइंट नहीं डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो मुझे ओवरऑल कंटिन्यूटी चेक करनी है ऑन द रियल लाइन, जैसा कि मैंने पहले भी बता चुका हूं 2 वीडियो में। तो लेट के बी एनी पॉइंट ऑन द रियल लाइन। ठीक है, तो मैंने केस 1 लिया है। यहाँ पे कितने केस होंगे? यहाँ पे 3 केस बनेंगे, व्हेन x इज लेस देन 0, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एंड व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले x की जगह हमने क्या किया? k को कंसीडर कर लिया। लेट k बी एनी पॉइंट ऑन द रियल लाइन एंड k इज लेस देन 0। तो जैसा कि मैंने बताया k इज लेस देन 0 है, तो एफ के मेरा क्या हो जाएगा? एफ के विल बी इक्वल टू मॉड k
देखिए जब k की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, मॉड k अपॉन k, एफ एक्स की जगह एफ के ये आ गया, यानी जब k की वैल्यू लेस देन 0 है तो मॉड k इज माइनस k अपॉन k, दैट इज -1। तो एफ के की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, -1 आ गई। और अब की बारी लिमिट x टेंडिंग टू k, एफ के विल बी इक्वल टू फिर से -k अपॉन k, लिमिट x टेंडिंग टू k -k अपॉन k, दैट इज -1। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू क्या आ गई, इक्वल आ गई। यहां पे क्या होगा, यहां पर भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यही इसी फंक्शन को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस हो गया when k is less than 0, यानी when x is less than 0 the given function is continuous। केस 2 डिस्कस करते हैं when k is greater than 0। जब k greater than 0 होगा तो एफ के इज इक्वल टू फिर से मॉड k अपॉन k इज इक्वल टू, जब k greater than 0 है तो मॉड k की वैल्यू k ही होगी, k अपॉन k इज इक्वल टू 1। और फिर से लिमिट लगाते हैं, यदि हम लिमिट x टेंडिंग टू k, एफ के या एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, लिमिट x टेंडिंग टू k, और अब की बारी k अपॉन k, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है तो ये भी कितना आ गया, 1 आ गया। तो फिर से ये वाली दोनों वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई, तो कंटिन्यूअस हो गया। यहां पर भी क्या थी, सेम थी दोनों वैल्यू, तो इन दोनों केस में कंटिन्यूअस हो गया। केस 3 इंपॉर्टेंट है, ये केस 3 इसको ध्यान से समझिएगा। व्हेन k की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू, व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा भाई, देखिए जब x की वैल्यू 0 है तो एफ एक्स कितना होगा, 0 होगा, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 0। नाउ अब यहां पे जो केस अप्लाई होगा वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ठीक है, वो क्या होंगी, देखिए यदि हम एल एच एल की बात करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ एक्स विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ एक्स इज, अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, यानी 0 से थोड़ा सा पहले, 0 से थोड़ा सा पहले मतलब फिर से यही फंक्शन हो गया, 0 से पहले मतलब लेस देन 0 हो गया, और जब लेस देन 0 हो गया तो यहां पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू -1। एक्स से एक्स खत्म हो जाएगा, केवल -1 रह जाएगा। ठीक है, तो यहां पे ये देखिए ये 0 आ रही है और ये -1 आ रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है, तो कॉन्टिन्यूअस की जगह क्या हो जाएगा, ये डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। आप चाहे तो राइट हैंड लिमिट भी निकाल सकते हैं, मैं राइट हैंड लिमिट निकाल के बता देता हूं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब देखिए यहां पे क्या होगा, जब ग्रेटर देन 0 है तो x अपॉन एक्स ही होगा, क्योंकि 0 से स्लाइटली बड़ा है, 0 से स्लाइटली बड़ा होते के साथ ही क्या हो जाएगा, मॉड x की वैल्यू x ही रहेगी, तो x अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। तो फिर से यहाँ पे तीनों वैल्यू क्या आ रही हैं, अलग अलग आ रही हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, और कंटिन्यूअस होगा यदि x की वैल्यू 0 नहीं है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है थर्ड, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन मॉड एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0 एंड एफ एक्स इज इक्वल टू -1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर से यहां पे कितने केस हो गए, 3 केस हो गए। कैसे चेक करेंगे, व्हेन एक्स इज लेस देन 0, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 एंड व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो देखिए 3 केस फिर से डिस्कस करेंगे हम। केस 1 क्या हो गया हमारा, केस 1 व्हेन k इज लेस देन 0, जब k इज लेस देन 0 है तो एफ के कितना हो गया, एफ के इज इक्वल टू देखिए k अपॉन -k। क्यों लिखा मैंने -k, क्योंकि मॉड x की वैल्यू -x होती है व्हेन x इज लेस देन 0, तो इसका मतलब क्या आ गया, यहाँ पे -1 आ गया। और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि k इज लेस देन 0 है,
तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू के एफ एक्स यानी एफ के विल बी इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू के, और ये कितना आ गया मेरा, आ गया ये x अपॉन k अपॉन माइनस के, कितना आ गया भाई -1। तो कॉन्टिन्यूअस हो गया, यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम आ गई हैं। नाउ केस 2 मेरा क्या है, व्हेन k इज ग्रेटर देन 0। जब k इज ग्रेटर देन 0 है तो जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या है, एफ के इज इक्वल टू -1, यहां पे ऑलरेडी दिया हुआ है एफ के इज इक्वल टू -1, और लिमिट x टेंडिंग टू k एफ के या एफ एक्स इज इक्वल टू, ये देखिए यहां पे कितना आ जाएगा, आपकी बारी फिर से, मेरा क्या आ गया, लिमिट x टेंडिंग टू k, और ये कितना है -1, तो कांस्टेंट है तो ये भी क्या आ जाएगा, -1 ही रहेगा। ठीक है, तो दोनों फिर से क्या है, सेम है। ठीक है, और जब सेम है तो कंटिन्यूअस हो जाएगा। केस 3 इंपॉर्टेंट केस है, इसको समझिए ध्यान से। केस 3 व्हेन x इज इक्वल टू 0 या k इज इक्वल टू 0, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई, जब 0 है इक्वल पे तो -1। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं, LHL, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, देखिए लेस देन 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारी, देखिए एफ एक्स विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, एफ एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, x अपॉन -x, यानी मुझे क्या मिला, -1। देखिए -x क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे, क्योंकि लेस देन 0 है। ठीक है, 0 से स्लाइटली लेस। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आ गई। अब राइट हैंड लिमिट की यदि बात करते हैं तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, और एफ एक्स की जगह क्या लिख दूंगा यहाँ पे, जब ग्रेटर देन 0 है तो -1 वैल्यू है तो -1 ही मिलेगा। ये तीनों वैल्यू आपस में क्या है, देखिए सेम है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो there is no point of discontinuity in this question, this function is continuous। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, ये मॉड वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।